नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, जुटेंगे 10,000 लोग। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विभिन्न मुद्दों पर की पत्रकारों से चर्चा। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिक निगम कोरबा द्वारा महासंकल्प 2026 के तहत स्वच्छता शपथ पर सामूहिक हस्ताक्षर कर गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी जोरों पर है। इस महाअभियान में निगम के पार्षद अपने अपने वार्डों के नागरिकों के साथ सक्रिय सहभागिता देंगे। इस संबंध में महापौर संजू देवी राजपूत ने सभापति नूतन सिंह ठाकुर एवं आयुक्त आशुतोष पांडे की उपस्थिति में पार्षदों की बैठक लेकर आयोजन की रूपरेखा साझा की। बैठक में पार्षदों ने आयोजन का स्वागत करते हुए रिकॉर्ड बनाने की प्रतिबद्धता जताई। नगर निगम द्वारा 6 फरवरी को प्रातः 10 बजे घंटाघर से रविशंकर शुक्ल नगर मुख्य मार्ग पर आयोजन किया जाएगा, जहां 1 घंटे में 10,000 से अधिक नागरिकों से स्वच्छता शपथ पर हस्ताक्षर कर नया रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य है। स्वच्छ कोरबा कोई सपना नहीं है, यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। इसी विश्वास के साथ नगर निगम कोरबा आयोजित कर रहा है महासंकल्प 2026। 6 फरवरी सुबह 10 बजे से 12 बजे घंटाघर चौक से आरएसएस नगर मार्ग पर हजारों नागरिक स्वच्छता के लिए एक साथ हस्ताक्षर करेंगे। हम सब मिलकर हस्ताक्षर करें। आइए हम अपने परिवार और मित्रों के साथ आए और गर्व से कहें, मैंने स्वच्छ कोरबा के लिए हस्ताक्षर किया है। सभी नागरिकों से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि स्वच्छता सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी ही नहीं है, यह सब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। 6 फरवरी 2026 को नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा महासंकल्प 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक साथ 10,000 लोग मिलकर 200 मीटर लंबे बैनर पर स्वच्छता का हस्ताक्षर करेंगे एवं स्वच्छता की शपथ लेंगे। यह पहल गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड 2026 में अंकित होगी और कोरबा का नाम महत्वपूर्ण स्थान पर लिखा जाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि 10 से 12 बजे के बीच एमपी नगर गार्डन, आरएसएस रोड, घंटाघर के समीप एकत्र हों और इस कार्यक्रम को मिलकर सफल बनाएं। कोरबा स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है और आप सभी नागरिकों की इसमें सामूहिक जिम्मेदारी है। सप्तदेव मंदिर परिसर में हिंदू नारायणी सेना के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल के तत्वाधान में सर्व हिंदू संगठनों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य आपसी एकजुटता एवं सांस्कृतिक जागृति को बढ़ावा देना रहा। बैठक की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से हुई, जिसमें हिंदू समाज को संगठित रहकर अपनी संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। साथ ही आगामी हिंदू नववर्ष को भव्य रूप से मनाने एवं उसकी तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो हनुमान जी भगवान की। हनुमान जी। आज हिंदू जागरण मंच वालों ने एक समाज के सुधार के लिए, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हिंदुओं को एकजुट होने के लिए बैठक की थी, जिसमें विषय यह है कि समाज में समरसता बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। बड़ी संख्या में युवा साथी, मातृशक्ति बहनें उपस्थित थी और सबने ये रखा कि हमको नए भारत का निर्माण करना है और विश्व पटल पे उसको कम्पीट करना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने के लिए सबने एक शपथ ली कि भारत को पुनः हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे और विश्व में रामराज की कल्पना करेंगे, उसको जो कल्पना उससे साकार करेंगे। इस हेतु इन्होंने बहुत सारे अच्छे से बैठक की। बैठक बहुत सार्थक थी और हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि सप्तदेव मंदिर के इस प्रांगण से जो भी इन्होंने संकल्प किया है वो फलीभूत हो और भारत आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बढ़े और हिंदू सनातन धर्म की
अच्छा। आज एक महाबैठक का आयोजन सप्तदेव मंदिर में किया गया था और इस बैठक में शहर के जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, धर्म सेना है, बजरंग दल है, हिंदू क्रांति सेना है, हिंदू छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है और हिंदू जागरण मंच है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, लगभग सभी संगठनों को आमंत्रित किया गया था। उसमें से कुछ संगठन आए, कुछ नहीं आए और चर्चा का विषय ये था कि आगामी अभी 9 वर्ष आ रहे हैं, 9 वर्ष में सभी संगठनों को मिलकर कार्य करना है। तो उस विषय पे एक चर्चा थी कि क्या अच्छा हम लोग 9 वर्ष में कर सकते हैं और एक विषय ये भी था कि जहां आवश्यकता हो वहां हम सभी संगठन मिलकर एकजुट होकर कार्य करें, क्योंकि शहर में समस्याएं भी बहुत हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी व्यवस्था में भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है और कई स्थानों पर अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर महंत ने आगे कहा कि सरकार की नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही के चलते धान खरीदी का लाभ किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर व्यवस्था में सुधार करे। कि मैं नया लोकसभा चल नहीं रही है और हमारे नेताजी धान खरीदी के बारे में समय बढ़ाने के लिए जो तकलीफ हो रही है, ये 3 प्रश्न अलग अलग लिख चुका हूँ। ये मुख्यमंत्री जी को और हमारे गवर्नर साहब, क्योंकि धान की खरीदी ठीक नहीं हो पा रही है। धान की खरीदी में किसान ज्यादा परेशान हो रहा है। एक तो परेशानी उसको टोकन लेने में हुई, दूसरी परेशानी जानबूझ के पैदा किया गया कि जो धान का सत्यापन हो रहा है घर घर जाके, उससे परेशान हो गया। धान की खरीदी में जो ऊपर से 22.5 रुपए आता था, उसको लोग अलग से 3 से 5 रुपए तक, 7 रुपए तक अलग अलग किसानों से बोरे के नाम से, भराई के नाम से पैसे लेते थे। तब से मैं शुरू करके आ रहा हूँ, मगर इसके बाद भी इस सरकार की कान नहीं खुली और वो किसानों को लगातार कष्ट दे रहे हैं। इसकी मैं निंदा करता हूँ। आज भी मैं प्रश्न लिख रहे, आज और कल, क्योंकि 2 दिन और धान खरीदी होगी, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। परसों अब तक 2-2.25 लाख लोगों के धान बचे हुए हैं, उनको कैसे खरीद पाएंगे 2 दिनों में? इसलिए इसको लगातार अभी 1-8 हफ्ते बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो धान खरीदी में हम सफल नहीं हो पाएंगे। सरकार अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए। हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि न विपक्षियों के काम हो रहे, न सामान्य लोग काम हो रहे, और जो सबसे निरीह जिनको हम लोग समझते हैं बेचारे आज की तारीख में, किसान और आदिवासी भाई लोग, उनमें लगातार शोषण जारी है। लगातार उनके खिलाफ ऐसे ऐसे नियम कानून बन रहे हैं जिससे उनकी परेशानी बढ़ेगी। युवाओं का अभी हाई कोर्ट ने जैसे फैसला दिया है कि उनको जो नौकरी लग गई वो भी कैंसिल, नौकरी मिल नहीं रही है। पीएससी भी गड़बड़ हो रहा है, पीएससी की परीक्षाएं कैंसिल, पुलिस भर्ती की परेशानी जो हुई है उसको आप जानते हैं। एक पुलिस के लिए 100 फार्म आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं बल्कि। उसमें भी परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके वीडियो रिकॉर्डिंग है और वीडियो रिकॉर्डिंग गायब हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको विष्णुदेव सरकार को सोचना चाहिए, गृह मंत्री को सोचना चाहिए। नगर पालिका परिषद बाकी मोगरा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन पालिका अध्यक्षा सोनी झा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपाध्यक्ष पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा विकास झा एवं पार्षदगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत वार्ड क्रमांक 18 मड़वा डोहड़ा में 18 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य तथा वार्ड क्रमांक 2 में हनुमान चौक से घुड़देवा बाजार तक 49 लाख रुपए की लागत से विद्युत पोल विस्तार एवं स्ट्रीट लाइट कार्य का भूमि पूजन किया गया। विद्युत पोल एवं लाइट व्यवस्था से कर्मचारियों एवं नागरिकों की आवाजाही पहले से अधिक सुरक्षित और सुगम होगी।
रोड ले तो आत होगी ना, तो अंधियार रहते तो घर की चिंता रहते ना कर रहे हैं। और मैं सभी भाइयों लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि इसी तरह आज यहाँ पे मठोड़ा में 18 लाख का यहाँ पे भूमि हुआ और वार्ड नंबर 2 में भी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट 50 लाख का यहाँ पे आज इसी तरह अनेकों जगह पे भूमि पूजन विकास के क्षेत्र के लिए भूमि पूजन होते ही जा रहा है और आगे भी इसी तरह भूमि पूजन करके विकास करते हैं। आज नगर पालिका बांकी मोगरा वार्ड नंबर 18 में 18 लाख का विद्यालय में नवीन चार रूम का हमने भूमि पूजन किया और साथ ही साथ वार्ड क्रमांक 2 में जो आवश्यकता अनुसार वार्ड क्रमांक 2 के साथ साथ 3, 4, 5 सभी स्थानीय निवासियों के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर एक अंधेरा रोड है, जिसमें लोग डेली उस रोड में आवागमन होता है, आना जाना होता है। कई सारे ऐसे हमारे नगरवासी हैं जो रात में ड्यूटी करने के पश्चात उस रोड से आते हैं और रोड बहुत अंधेरा रहता है। कोई अप्रिय घटना न हो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए हमने नगर पालिका बांकी मोगरा की तरफ से 49,07,000 रुपए की स्ट्रीट लाइट विथ पोल का स्वीकृत कर आज भूमि पूजन विधि विधान से हमने किया है, ताकि नगर पालिका बांकी मोगरा के प्रत्येक नागरिकों, इस रोड में चलने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को उस लाइट के माध्यम से सुरक्षा को देखते हुए आज उनको ये सुविधा हमने प्रदान किया है। कुसमुंडा के आदर्श नगर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के बाद सफाई कर्मियों द्वारा कचरे को मेन रोड व हेलीपैड के पास फेंके जाने से स्थानीय लोग परेशान हैं। दुर्गंध और गंदगी के कारण घरों में रहना मुश्किल हो गया है। कचरे के ढेर से मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। नागरिकों का आरोप है कि सिविल विभाग की निगरानी के अभाव में मनमानी हो रही है और नगर परिषद के पास स्थायी डंपिंग अड्डा नहीं है। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने व्यवस्थित डंपिंग अड्डा, नियमित कचरा उठाव और लापरवाह कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ACCL की मानिकपुर खदान में एक बड़ा हादसा सामने आया है। खदान में ऊंचाई से गिरने पर एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार कुदारी गांव निवासी भगत कुमार मरावी कोयला निकालने के लिए खदान की ओर गया था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने के चलते वह सिर के बल लगभग 170 फीट नीचे जा गिरा। खदान की गहराई और सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मानिकपुर चौकी में यह मर्ग आया है कि भगत सिंह मरावी जो 42 साल का है, कुदरी का रहने वाला है, वह ACCL की जो खदान है मानिकपुर में स्थित, वहां पर सिर के बल गिर गया है और वहां पर मर्ग इंटीमेशन कैम्प कर लिया गया है। आगे बेचना जारी है। कल शाम को 7 बजे वह लकड़ी बीनने के लिए गया हुआ था और अभी फिलहाल विवेचना में यही चीज आई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ,
प्लॉट नंबर 52 ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे कोसाबारी कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।